है 16 जुलाई और आज की खबरें जो देश दुनिया मौसम और जो ऐसी खबरें जो आपकी ज़िंदगी पे सीधा प्रभाव डालती है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ा। अमेरिका ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर किए हवाई हमले। अमेरिका सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई उनके सैनिकों और सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए की गई है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए इस घटना के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील। बातचीत के जरिए समाधान निकालने की गई अपील। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये तनाव और बढ़ा तो इसका असर वैश्विक तेल की कीमतों पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारी पड़ेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता। भारत और ब्रिटेन के लंबे समय तक चल रहे मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत आगे बढ़ी। समझौते के लागू होने से भारतीय वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग, कृषि उत्पादन, IT सेवाओं में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, विदेशी नियम आएगी और युवाओं के लिए नए रोजगार का अवसर पैदा होगा। सरकार का यह मानना है कि यह समझौता भारत अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ICC ने क्रिकेट विश्व कप का नया प्रारूप घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भविष्य में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए नए प्रारूप का घोषणा किया। नए प्रारूप के आदेश अधिक टीमों को मौका देना है और मुकाबले को अधिक प्रसिद्धि बनाना है। दर्शकों का ये रोमांच बढ़ेगा। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से छोटी देशों को टीमों को भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस बदलाव से लेकर काफी चर्चा बनी हुई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल। आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सबसे चर्चित मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंची है। अर्जेंटीना ने अपने आक्रामक खेलों के लिए जानी जाती है, जबकि इंग्लैंड टीम संतुलित प्रदर्शन करती रहती है। दुनिया के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की नज़र इस मुकाबले पर टिकी है, क्योंकि जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगा और विश्व चैंपियन बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन पे राजनीति प्रतिक्रिया। दिल्ली के जंतर मंतर में देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का प्रमुख स्थान माना जाता है। खबर के अनुसार आज विभिन्न संगठनों के लोगों ने अपनी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और जंतर मंतर पे से पेपर घोटाला मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मशहूर साइंटिस्ट सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार दिन ब दिन सोनम वांगचुक की हालात गंभीर होती जा रही है। उड़ीसा में भारी बारिश से का रेड अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों में अधिकृत भारी बारिश की संभावना दिखाते हुए रेड अलर्ट की जारी। प्रशासन ने लोगों को नदियों, समुद्र तट के किनारे न जाने की दी सलाह। निचले इलाकों से दूर रहने की भी दी गई सलाह। कई स्थानों में बाढ़ जैसी स्थिति। दल को भी किया गया तैनात और स्कूल के तथा सरकारी कार्यालयों में संबंधित स्थान प्रशासन आवश्यक निर्णय लिया। लोगों से अपील की गई कि मौसम विभाग की चेतावनी का पालन करें और बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकारी कार्यक्रम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम में लेंगे भाग। इस कार्यक्रम के नए विकास परियोजनाओं का करेगा उद्घाटन। विभिन्न योजनाओं की शुरुआत और जनता को संबोधित करने का काम भी होगा शामिल। सरकार का उद्देश्य देश में आधारपूर्वक ढांचे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और डीजल सेवाओं को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के परियोजनाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। इस कार्यक्रमों का उद्देश्य विकास कार्य को गति देना और जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। चीन की आर्थिक वृद्धि में सुस्ती। खबर के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर पहले से की तुलना में धीमी हो गई है। इसका कारण घरेलू मांग की कमी बताई गई है। रियल एस्टेट के क्षेत्रों में समस्या और वैश्विक व्यापार की कमजोरी बताया जा रहा है। चीन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में से एक है, इसीलिए वहां की आर्थिक स्थिति का असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। यदि चीन की अर्थव्यवस्था धीमी रही तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेशकों और शेयर बाजारों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय सहित कई देशों की कंपनी को इसका प्रभावित झेल सकती है। यूरोप में भीषण गर्मी से जंगलों में आग का खतरा। यूरोप के कई देशों में इस समय अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। तापमान सामान्य से काफी अधिक ऊर्जा में दर्ज किया गया। गर्म मौसम के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ गया है। कई देशों ने लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए कई स्थानों पर आग बुझाने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। वैज्ञानिक इस जलवायु परिवर्तन के बड़े
प्रभाव को जोड़कर देख रहे हैं। अंतरिक्ष मिशनों और वैज्ञानिक क्षेत्रों में नई उपलब्धि। आज वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण उपलब्धि चर्चा में है। इसके नए उपग्रह का परीक्षण, अंतरिक्ष अनुसंधान, चंद्रमा और मंगल से जुड़े मिशन तक नए वैज्ञानिक खोज शामिल है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इसरो सहित अमेरिका के नासा, यूरोप ईएसए के अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी लगातार नए मिशनों पर काम कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना है, संचार सेवाओं को बेहतर करना और भविष्य में वैज्ञानिक तकनीक का विकास करना है। इसी के साथ ये खबरें समाप्त हुई। आज के खबर में बस इतना ही। अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो ऑफिशियल भारत को सब्सक्राइब